हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का इस वीडियो सीरीज में बहुत बहुत स्वागत है। मार्केट में आपने देखा है जो हम बात कर रहे थे कि अब वो पेन हमें नज़र आ सकता है क्योंकि वो जो करेक्शन है वो एक्सटेंड हो चुका है 18,250 का लेवल ब्रेक करने के बाद वो हमें नज़र आया है। इस मार्केट में एक अच्छी फॉल भी नज़र आई है। तो ये कब तक कंटिन्यू रह सकता है, क्योंकि अब जो पैसा है बड़ा वो भी वापस आ चुका है मार्केट में। क्रिसमस, न्यू ईयर, वो सारी छुट्टियां बिता के सब वापस आ गए हैं। तो कोई रुझान क्या हमें नज़र आ रहा है, चलिए चार्ट्स पे समझ लेते हैं और फिर कंक्लूजन में इसकी बात ज़रूर करेंगे। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं निफ्टी के बारे में। निफ्टी में आपको याद होगा मैंने क्या कहा था आपसे, 18,300 से 450 का जो जोन है इसे ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है अगर इसे कुछ भी अच्छा करना है तो। क्योंकि इसने हमारे इंपॉर्टेंट लेवल को ब्रेक किया था, इसीलिए उसकी संभावना जैसा मैंने कहा था लास्ट टाइम भी थोड़ी सी कम है। थोड़ा इसको प्राइस में अगर नीचे नहीं भी जाना है तो यहाँ थोड़ा टाइम ज़रूर बिता लेना चाहिए। और अभी तक आप देख रहे हो कि उसी तरीके से काम करता नज़र आ रहा है। ऑलमोस्ट 2 टाइम्स हमारे रेजिस्टेंस जोन के आसपास तक गया, उसके अंदर भी जा सकता था, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन वहाँ तक भी नहीं गया और उसके पहले ही वहाँ से लौटा नज़र आया है। अब क्या हो सकता है, देखिए दोस्तों, अगर लेवल वाइज बात करें तो लेवल्स में ऐसा किसी भी तरह का कोई भी चेंज नहीं है। जी हाँ दोस्तों, कोई चेंज नहीं है। उसकी सिंपल सी वजह यही है कि मार्केट में जब एक बार करेक्शन एक्सटेंड हो जाती है तो जब तक वो इम्पॉर्टेंट लेवल को ब्रेक ना करे उसमें कोई भी चेंज कर पाना बहुत मुश्किल होता है। तो इसीलिए हमें अभी भी रेजिस्टेंस सेम फॉलो करना है, सपोर्ट भी सेम फॉलो करना है। लेकिन ये याद रखना है कि अगर मार्केट में ज़रा सा करेक्शन बढ़ता है, सीधे ही जाने की कोशिश करता है नीचे, तो उससे ज़्यादा घबराना अभी नहीं है। 17,300-400 का एरिया नीचे ब्रेक नहीं करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा की जो इसकी लिमिटेशन है वो यही है। याद रखिएगा, ये यहाँ तक आए ये भी कोई ज़रूरी नहीं है। जब तक किसी तरह के ट्रेंड की क्लैरिटी ना दे, आपको पता है हम इसी लेवल से बात करते आ रहे हैं, यही बात, दूर रहना है इसमें, ना शॉर्ट सेल करना है ना इसमें कोई बाइंग करनी है। पूरी तरीके से मेरी नज़र में इससे दूर रहना चाहिए। और अब आ गए हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पर। बैंक निफ्टी में भी आपको याद होगा मैंने ये कहा था कि हमारा एरिया जब तक ब्रेक ना करे, जो कि 43,500 के आसपास है, तब तक इससे भी दूर रहना है। क्या देख रहे हो आप, एग्जैक्टली इसमें तो इसने रेजिस्टेंस टच किया और वहां से क्या शानदार फॉल आपको देता ये नजर आया है। करीब करीब आप देख सकते हो 1,500 पॉइंट्स के आसपास का फॉल इसने अभी तक दे दिया है। देना चाहे और भी नीचे दे सकता है, याद रखिएगा। अभी तक तो मूविंग एवरेज का सपोर्ट ले रहा है, वहीं के आसपास काम कर रहा है, बहुत अच्छी बात है। ऊपर जाना चाहे तो जा भी सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जब तक कोई क्लैरिटी ना दे, निफ्टी की तरह बैंक निफ्टी से भी दूर रहना है। इस सपोर्ट के थोड़ा नीचे भी जाना चाहे, याद रखिएगा, बिल्कुल जा सकता है। ये 39,500, 39,000 की साइड भी आना चाहे तो बिल्कुल आ सकता है। इसीलिए जैसा हम बात करते आ रहे हैं लास्ट 2-3 वीक से, इस जगह से पूरी तरीके से निफ्टी और बैंक निफ्टी से दूर रहना चाहिए जब तक किसी ट्रेंड की क्लैरिटी हमें ना मिल जाए। और ये रहा फार्मा सेक्टर का चार्ट। फॉर्चुनेटली आप देख रहे हो कि अभी तक सब कुछ हो रहा है, मार्केट में नीचे फॉल आ रही है। फार्मा सेक्टर हमारे एरियाज को फिलहाल होल्ड करता नजर आ रहा है। जो थोड़ी बहुत रिवीजन लेवल्स में होनी थी, जो हमने बात की थी यहाँ पे कि ज़्यादा से ज़्यादा 12,500 की साइड अब आ सकता है, वहाँ तक ही आप देख रहे हो बार बार सपोर्ट लेता नज़र आ रहा है और अभी भी इसके नीचे जाने को ये राज़ी नहीं है। ये अभी इसी रेंज में और भी काम करना चाहे कर सकता है। अगर इस लेवल को ब्रेक करता है डिसाइसिवली तो फिर हमें एक बार को इससे पूरी तरीके से दूर हो जाना है। यही हमारा हर बार का व्यू रहता है, इसीलिए आपका कोई भी टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। जिनके पास है इसी लेवल के साथ इसमें बने रहें, बाकी इससे पूरी तरीके से दूर रहें जब तक 13,000 का लेवल इसमें ब्रेक ना कर जाए। और ये रहा मेटल सेक्टर का चार्ट दोस्तों। मेटल सेक्टर में मैंने आपको लास्ट वीक क्या बात की थी कि ये ऊपर ज़रूर यहाँ बंद हुआ था मगर क्लैरिटी नहीं थी, कैरेक्टर नहीं था अच्छी कैंडल्स का। इसीलिए हमने ये बात की थी कि जब तक कोई क्लैरिटी ना दे इसमें दूर रहना है। अभी आपने क्या देखा इस वीक,
बहुत अच्छी शुरुआत ज़रूर किया मंडे को, लेकिन उसके बाद ये वापस आता नज़र आया है। तो अभी हमें ये देखना है कि ये यहाँ से कैसे बिहेव करता है। ये मैं आपको ज़रूर बता सकता हूँ कि अगर ये किसी भी तरीके से अब इस लेवल को अगर नहीं काटता है, जो कि आ रहा है करीब करीब 6470 6460, तो ये आप मान के चलो ये यहाँ से भी अच्छा करना चाहे तो फिर कर सकता है। ये याद रखिएगा, जिसके पास भी है 6450 6460 का वैल्यू, इसे फॉलो करने की ज़रूरत है। वरना इससे जैसे हम बात करते आ रहे हैं, अभी जब तक मार्केट में क्लैरिटी ना आ जाए, मेटल सेक्टर से भी थोड़ा दूर रहने की ज़रूरत है। और अब आ गए हैं एनर्जी सेक्टर के चार्ट पर। एनर्जी सेक्टर में दोस्तों आपको याद होगा हम एक बात ही करते आ रहे हैं बार बार कि हमारे सपोर्ट से ही लौटा है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है जो इसे नीचे से राइड करते आ रहे हैं। लेकिन जैसा मेटल सेक्टर में और बाकी सेक्टर में हम बात करते आ रहे हैं, फ्रेश पोजीशन सीकर्स को पूरी तरीके से दूर रहना है जब तक किसी तरह की ट्रेंड में क्लैरिटी ना मिल जाए। क्या देख रहे हो आप, लास्ट 2 वीक से यहीं पे ये टाइम वेस्ट करता नजर आ रहा है, क्योंकि ऑलरेडी ये पुराने रेजिस्टेंस के आसपास आ गया है जैसे मेटल सेक्टर आया है, राइट। लेकिन क्या कोई क्लैरिटी आ गई है? इसकी वजह से ऐसी कोई खास क्लैरिटी नहीं आ सकी है। अभी भी ये नीचे आना चाहे ये बिल्कुल आ सकता है। इसीलिए जिनके पास है वो तो मेरे हिसाब से उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अच्छे लेवल से अच्छी तरह से ऊपर गया है। मगर जो भी फ्रेश पोजीशन सीकर्स हैं, हर बार की तरह इसमें अभी भी दूर रहने की ज़रूरत है। और ये आ गए अब आईटी सेक्टर के चार्ट पर। आईटी सेक्टर में आपको याद होगा हमने एक बात की थी कि यहीं कहीं से अगर लौट जाए तो अच्छी बात है, अगर यहाँ से लौट जाएगा तो ठीक है। वरना अगर ये ज़्यादा नीचे आने की कोशिश करता है, ज़्यादा नीचे लो लगाने की कोशिश करता है सपोर्ट के आसपास, तो ये सिर्फ एक ही बात बताएगा कि ये जो रेंज अभी पीछे से चल रही है वो आगे भी कंटिन्यू रह सकती है और इसमें फिर जो है नीचे भी जाने के चांसेस बने रहेंगे। क्या देख रहे हो आप, अभी तक ऐसी कोई खास बात नहीं हुई है। पुराने लोज को ये काटता ज़रूर नज़र आया है, लेकिन इससे अभी ऐसा कोई घबराने वाली बात नहीं है। फिर भी जैसा मैं पहले से बात करता आ रहा हूँ, ये रिस्की प्लेयर वाली कहानी है सारी कि यहीं से लौट जाएगा तो लौट जाएगा। हमें सिंपली जो एक कंफर्मेशन है वो 31,000 के ऊपर ही मिलने वाली है, तो तब तक हमें वेट करना ही पड़ेगा। सो इसमें भी एक ही बात कहूँगा, जब तक कोई लेवल ब्रेकआउट अच्छे से ना नज़र आ जाए या कोई प्राइस का बिहेवियर यहाँ पे और कुछ ना दिखाने लगे, तब तक इसे दूर रहने की ही ज़रूरत है। और अब आ गए ऑटो सेक्टर के चार्ट पर। ऑटो सेक्टर में भी आपको याद होगा हम यही बात करते आ रहे हैं, ये रेंज इसके लिए बहुत ज़बरदस्त है। एक बार ब्रेक करने की कोशिश इसने बहुत ज़बरदस्त की थी, लेकिन ब्रेक नहीं कर पाया है। इसलिए हमने आपसे ये कहा था कि ये लो अब हमारे लिए मेजर सपोर्ट बन चुका है। इसके नीचे 1 रुपये भी जाने की कोशिश करें, नमस्ते कर देना है, इससे दूर हो जाना है उनके लिए जो हमारे साथ नीचे से बने हुए हैं। क्या देख रहे हो आप, अभी तक अभी इसमें ऐसा कोई खास प्रॉब्लम नहीं आया है, ऊपर ही यहाँ टाइम बिताता नज़र आ रहा है। सो कुल मिला के बात इसमें यही है कि जब तक ये इन लोज को ब्रेक नहीं करता है, ये जब जाना चाहे ऊपर तब जा सकता है। लेकिन कोई ट्रेंड की क्लैरिटी क्या आज है? क्या ये यहीं से सीधे ऊपर चला जाएगा? उसकी क्लैरिटी आज नहीं है दोस्तों। ये अभी भी इसी रेंज में बिल्कुल और टाइम बिताना चाहे बिल्कुल बिताता नज़र आ सकता है। इसीलिए जिनके पास है, जो नीचे से इसे राइड कर रहे हैं, उनको तो ये टाइम बिल्कुल वेट करना बनता है। लेकिन जो कोई फ्रेश पोजीशंस देख रहे हैं उनके लिए मैंने साफ बताया है, लास्ट कुछ वीक से नहीं कुछ मंथ से बात करते आ रहे हैं हम, फ्रेश पोजीशन सीकर्स को पूरी तरीके से इससे दूर रहने की ज़रूरत है। और ये आ गया एफएमसीजी सेक्टर के चार्ट पर। एफएमसीजी में भी आपको याद होगा दोस्तों, ऐसी ही कुछ बात हम करते आ रहे हैं कि ये वापस जब तक ऊपर नहीं काटता है लेवल, इन्हीं एरियाज में हमने बात कर ली थी, दूर रहना है इससे। आप देख रहे हो वापस आता नज़र आया है और यही काम करता पूरी तरीके से नज़र आ रहा है। थोड़ा और नीचे आना चाहे, जैसा मैंने पहले भी कहा था, बिल्कुल आ सकता है। सो जो नीचे से राइड कर रहे हैं मेरी नज़र में उनको तो कोई प्रॉब्लम यहाँ होनी नहीं चाहिए, लेकिन जो फ्रेश पोजीशन सीकर्स हैं ऑटो सेक्टर की तरह भी पूरी तरह से दूर रहने की ज़रूरत है। और पीएसयू बैंक में भी आपको याद होगा दोस्तों, हम यही बात करते आ रहे हैं, इसने भी ऑटो की तरह सपोर्ट ब्रेक करने की कोशिश की थी मगर ब्रेक नहीं कर पाया है। तो इसी लो को अब हमें फॉलो करना है। जब तक ये होल्ड कर रहा है तब तक जो भी नीचे से इसे राइड करते आ रहे हैं कहीं कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन अगर कोई फ्रेश पोजीशन सीकर्स है तो जैसा मैं पहले से बताता आ रहा हूँ, पूरी तरीके से उन्हें दूर रहने की ज़रूरत है। ये सपोर्ट सिर्फ उनके लिए ही है जो इसे नीचे से राइट करते आ रहे हैं। तो इसीलिए इसमें ऐसा कोई भी चेंज नहीं है जिसकी बात आज हम कर सकें। ऑलरेडी बहुत अच्छा मूव आ गया है, जितना दूर रहेंगे इससे उतना ही बेटर सबके लिए रहेगा। और ये रहा रियल्टी सेक्टर का चार्ट। रियल्टी सेक्टर में भी आपको याद होगा हम यही बात करते आ रहे हैं कि जब तक ये लेवल्स होल्ड कर रहा है, इसमें थोड़ा लो भी लगाना चाहे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसके नीचे इस एरिया के सस्टेनेबिलिटी नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा होता नजर आएगा तो ये फिर बड़ी परेशानी में आ सकता है। लेकिन जब तक ऐसा नहीं हो रहा है, जो भी इसे होल्ड कर रहे हैं उनको बिल्कुल होल्ड करना चाहिए, क्योंकि इसमें भी हमें हमेशा से बहुत उम्मीदें रही हैं। अभी तक उन उम्मीदों पे खरा नहीं उतरा है, लेकिन हमारी जो उम्मीदें हैं उस पर पानी भी इसने नहीं फेरा है। तो जब तक ये एरियाज होल्ड कर रहा है, कहीं कोई प्रॉब्लम रियल्टी सेक्टर में नहीं है। सो ये देख लिए आपने सभी चार्ट्स। चलिए अब कंक्लूजन में बात कर लेते हैं। सबसे पहले सेक्टर्स की। सेक्टर्स में जैसा आपने देखा कि जो हम बात कर रहे थे कि मार्केट अभी परेशानी में है, थोड़ा सा इसमें दूर रहें। जो भी फ्रेश काम करना चाहते हैं ज़्यादा बेटर रहेगा। आप देखो किस तरह का मार्केट में मोमेंटम आया है। कुछ सेक्टर हाई लगाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ सेक्टर लो लगाने की कोशिश कर रहे हैं। ऊपर नीचे जिस तरह का माहौल बना हुआ है उसमें किसी तरह की क्लैरिटी किसी को मिल ही नहीं रही है। जो भी काम कर रहा है पूछ लीजिए आप उससे जाके, सिवा लॉस के उसको कुछ भी नहीं मिल रहा है स्टॉक्स में। तो सेक्टर्स को मिला के कहीं ना कहीं एक मिक्स आप कह सकते हो सिग्नल दे रहे हैं, क्योंकि उनका समय ही ऐसा चल रहा है। मार्केट में जब क्लैरिटी ना हो, याद रखिएगा, तो सेक्टर्स जो हैं कई बार कंफ्यूज ज़्यादा करते हैं। इसीलिए अगर सेक्टर्स के नज़र से आप देखोगे तो वहाँ पे जो अच्छा कर रहे थे लाइक मेटल है, एनर्जी है, रियल्टी है, जिनसे हमें उम्मीदें रही हैं, वो अपना बेटर स्टैंड में लेके खड़े हैं। वहाँ पे उनमें कोई ख़ास प्रॉब्लम नहीं आई है। लेकिन जैसे आईटी की मैंने आपसे बात की थी, तो आईटी थोड़ा और नीचे आने की कोशिश करता नज़र आ रहा है, जो इसके लिए ठीक नहीं है। तो हमें देखना होगा आने वाले कुछ सेशंस में, प्रोबेबली ये दिखा देगा ये क्या चाह रहा है। इसको ज़्यादा नीचे यहाँ से नहीं जाना चाहिए, यही हमारी उम्मीद है। बाकी इसकी क्या मर्जी है वो आने वाले समय में हमें पता लग जाएगा। तो ओवरऑल जो सेक्टर है वो बिल्कुल मिक्स सिचुएशन में काम कर रहा है। कुछ अच्छे दिखा रहे हैं, कुछ ख़राब दिखा रहे हैं, लेकिन एक बार मार्केट की दिशा तय हो जाएगी तो मेरी नज़र में सब कुछ जो है ओके हो जाएगा, सब अच्छा करने शुरू कर देंगे। और अगर मार्केट ने कंडीशन थोड़ी ख़राब की तो फिर सब खराब करते नज़र आएंगे। जो अभी तक अच्छा कर रहे हैं वो भी फिर ख़राब प्रदर्शन करना शुरू कर देंगे। मेरे ख्याल से वो ज़्यादा ख़राब प्रदर्शन करेंगे, इसकी उम्मीद है। तो जैसे जैसे चलेगा उसकी बात करेंगे। इसीलिए जैसा मैं बोलता आ रहा हूँ कि जिन सेक्टर्स में हम बात करते आ रहे हैं कुछ महीनों से, उस पर ध्यान देना है, उन पे ध्यान देना चाहिए। लेकिन जो फ्रेश पोजीशन सीकर्स हैं वो जितना दूर रहेंगे इससे उतना बेटर उनके लिए रहेगा। सो कुल मिला के अगर हम सेक्टर से कोई उम्मीद करें तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अभी वो कुछ भी ऐसा हमें स्पेशल एक कोई रूट दिखाते नज़र नहीं आ रहे हैं, कोई रोड मैप वो नहीं शो कर रहे हैं, अभी वैसे ही काम कर रहे हैं। तो अब इसके अलावा अगर हम बात करें ग्लोबल पर्सपेक्टिव की, तो वहाँ पे अगर आप बात करोगे डाउ जोन्स की, फर्स्ट क्लास तरीके से काम कर रहा है। आप देखो उसे कोई प्रॉब्लम ही नहीं आ रही है। 32,600 का जो सपोर्ट हमने दिया था, अभी तक 32,580 या 570 के आसपास का लो है। इतने टाइम से काम कर रहा है, आप सोचो 2-3 वीक से यही रेंज बना के खड़ा हुआ है, लेकिन ना ऊपर जाने को राज़ी है ना नीचे आने को राज़ी है। तो वो भी अभी मार्केट में बड़ा पैसा आ गया है, लेकिन चाल उसमें कोई ऐसी खास आ गई हो मैं नहीं कह सकता। बस इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो लास्ट फ्राइडे का सेशन था वो बहुत ही बढ़िया डाउ जोन्स में आया है, बहुत बढ़िया चाल उसमें आई है। तो उसका जो इम्पैक्ट है प्रोबेबली मंडे को हमें निफ्टी में नज़र भी आएगा। सो हो सकता है कि इस वीक हमें कुछ अच्छा डाउ जोन्स में प्रदर्शन देखने को मिले सिंगल साइड। तो उसमें हो सकता है किसी चीज़ की शुरुआत हुई हो। तो आने वाले कुछ सेशंस हमें देखना पड़ेगा कि वो अब यहाँ से कैसे बिहेव कर रहा है। शुरुआत उसने मुझे लगता है फ्राइडे को कर दी है और शायद वो यहाँ से और अच्छा करता बिल्कुल नज़र आ सकता है, जिस तरीके से उसने सपोर्ट को होल्ड किया है। और ऑब्वियसली इसके जस्ट कॉन्ट्रा वर्जन अब अगर लेवल ब्रेक करता है तो फॉल भी अच्छा देखने को मिलेगा, यानी कि डाउ जोन्स भी ऐसी कोई खास हेल्प करता
नज़र नहीं आ रहा है। इसके अलावा जो डॉलर इंडेक्स है वो आप देख रहे हो रेंज में चलता ही चला जा रहा है। उसमें तो जो बाउंस की एक्सपेक्टेशन थी वो भी उसने नहीं लिया है। क्या मतलब है, एक उसने रेंज बना ली है सपोर्ट के आसपास 106 से 103.5 के बीच में, उसी में वो ऊपर नीचे करता नजर आ रहा है मोटा मोटी। मतलब आप सोचिए हमारे सपोर्ट के आसपास रेंज बनाने की प्रथा जैसे चल से निकली है, यही काम निफ्टी ने किया था। याद होगा आपको 18,400 के आसपास 18,250 से 400 का जोन बना लिया था सपोर्ट पे ही। इसी तरह डॉलर इंडेक्स ने भी बना लिया है। तो अब इसका अंजाम क्या होगा वो हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि निफ्टी का अंजाम तो आपने देखा था डाउन साइड हुआ था। अगर डॉलर इंडेक्स नीचे काट देता है लेवल्स को तो हमें भी पता है कि वो 101, 100 या उसके भी नीचे जाता फिर नज़र आ सकता है, जो कि मार्केट के लिए काफ़ी पॉजिटिव है। लेकिन जो बाउंस उसमें नहीं आई है, पेंडिंग है, वो ऐसा नहीं है कि नहीं आएगी, या तो वो फिर नीचे जाके ऊपर आएगा या यहीं से अभी भी 107, 108 की साइड जाना चाहे बिल्कुल जा सकता है। तो अभी भी वो भी रेंज में है, उसमें भी कोई क्लैरिटी आना अभी बाकी है। इसके अलावा अगर बात करें बॉन्ड यील्ड की, तो बॉन्ड यील्ड ने जो ज़बरदस्त बाउंस लिया था जिसकी हमने बात की थी कि अब उसने एक प्रॉपर बाउंस ले लिया है, यहाँ से हमें देखना होगा कि वो क्या करता है। बढ़िया फॉल उसने दिया है, ये मैं आपको बता दूं। भले उसका इम्पैक्ट कुछ भी हमारी मार्केट पे नहीं पड़ा है, ना ही मार्केट हमारी कुछ उसमें उसने परफॉर्मेंस दिखाई है, ना ही डाउ जोन्स ने दिखाया है, किसी मार्केट ने उस पर कोई रिएक्शन नहीं दिया है। लेकिन जो बॉन्ड यील्ड है वो बिल्कुल ऊपर जो गया था बाउंस लेके वापस अब आता नीचे नज़र आ रहा है, वो मार्केट के लिए थोड़ा सा पॉजिटिव है। सो कुल मिला के अगर हम ग्लोबल सेक्शन को देखें तो वहाँ से कुछ पॉजिटिव न्यूज़ ही है, कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं है। ओवरऑल सब चंगा सी, वहाँ कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब उसमें क्या हुआ है, देखिए अभी जो ये ईयर एंड हुआ है 2022 का, हर ईयर के एंड पे हम कुछ ऐसे डेटा पॉइंट्स, कुछ ऐसे चार्ट्स देखते हैं जो हम साल में कभी दोबारा मुड़ के नहीं देखते हैं, उनका फ़ायदा भी नहीं होता है रोज़ रोज़ देखने का। तो वो जो चार्ट्स हमने देखे, वो जो सारी चीज़ें हमने देखी, वो भी हमें एक चीज़, एक आप कह सकते हो समराइज वे में कुछ चीज़ें बता रही हैं, जिसको यहाँ पे पूरा डिटेल में बताने का ना कोई फ़ायदा है, ना आपको उसमें कोई मदद मिलेगी समझने में, कन्फ्यूजन ही बढ़ेगी। तो अभी मैं आपको सिर्फ यहाँ पे उसको समराइज करके सिर्फ ये बता दे रहा हूँ कि मार्केट में जो ये करेक्शन अभी बढ़ा था, जो एक्सटेंशन आया है 18,400 का या 18,250 का लेवल ब्रेक करने के बाद, वो जेन्युइन है। क्या मतलब है इसका, मतलब जो करेक्शन का एक्सटेंशन हुआ है वो इसको यहाँ नहीं होना चाहिए था। एक होता है कि हम एनालिसिस में नहीं ढूंढ पाए चीज़ें, क्योंकि हम 100% एनालिसिस करेक्ट तो नहीं कर सकते, राइट। मार्केट बहुत ब्रॉड है, बहुत बड़ी है, कोई अगर गारंटी देता है कि हम हर चीज़ उसको समझ सकते हैं, अब ये लेग किस तरफ जाएगी, ये मूव किस तरफ आएगा, हम हर एक एक मूव बता सकते हैं, तो ये सिर्फ वो झूठ ही बोल रहा है दोस्तों। ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि मार्केट में हम फ्यूचर प्रेडिक्ट कर रहे हैं, यहाँ वो सिर्फ ईश्वर ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। तो मैं ये मानता हूँ कि अगर मेरी एनालिसिस गलत होती, अगर वो टाइम एनालिसिस गलत होती, तो हमें उसका अंदाज़ा लग जाता है। इतना ये मार्केट ज़रूर बता देती है कि आपने क्या चीज़ पीछे प्रेडिक्ट किया था, उसके क्या जो रीज़न्स आपने लिए थे वो ठीक थे कि नहीं। तो जो मैंने अभी उसमें चेक किया है बाकी सारी चीज़ें, वो ये बता रही है कि कहीं ना कहीं ये ठीक नहीं हुआ है। वो टाइम एनालिसिस जेन्युइन थी और उसका इम्पैक्ट अच्छा पड़ना चाहिए था, 2022 में अच्छा मूव आना चाहिए था। तो उसका जो इम्पैक्ट है अगर अभी नहीं पड़ा, मेरी बात ध्यान से समझ लीजिएगा, कोई बहुत बड़ी लाइन नहीं कहने जा रहा हूँ, 2023 एक बहुत ही बम्पी राइड दे सकता है, यानी कि कमर कस के एकदम बेल्ट लगा के हमें बैठना पड़ेगा। ये राइड बहुत ही ऊपर नीचे ज़बरदस्त तरीके का हो सकता है। इसमें और ज़्यादा अभी कहने का, जैसा मैंने कहा, कोई फ़ायदा नहीं है। अभी के लिए जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो सिर्फ ये समझ लीजिए कि मार्केट में जो ये करेक्शन अगर बढ़ गई है और इसका इम्पैक्ट अगर अभी नहीं पड़ता है, तो ये आगे भी ऊपर जाने के बाद उस पर इम्पैक्ट डालेगा। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं वो जो प्रॉब्लम आई है इस मार्केट में, ये जो करेक्शन का एक्सटेंशन हुआ है, ये अपना असर छोड़ के ही जाएगा। सो आपको यहाँ पर कोई घबराना नहीं है, उसके लिए आपको नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसका इम्पैक्ट पड़ेगा ज़रूर। अभी पड़ेगा, आने वाले कुछ हफ्तों या महीनों में, या एक अच्छी मूव आने के बाद पड़ेगा,
वो हम नहीं कह सकते। तो बस घबराना नहीं है, हमारे साथ बने रहेंगे तो जो भी मेरे जो बेस्ट होगा पॉसिबल मेरे लिए वो मैं आपको बताने की ज़रूर कोशिश करूँगा, आपको यहाँ गाइड करने की कोशिश करूँगा। आपने इतना मेरा सपोर्ट किया है, हर समय हमारे साथ आप रहे हैं, तो उसके लिए फिर मैं आपको छोड़ तो नहीं सकता। जो भी कुछ होगा ज़रूर यहाँ पे बात करेंगे उसकी, डोंट वरी अबाउट इट। निफ्टी को अगर हम देख रहे हैं तो निफ्टी ने ऐसा कोई भी सिग्नल नहीं दिया है जिसको देख के हमें अभी डरना चाहिए। अभी आप देख रहे हो उसी रेंज में काम कर रहा है। 18,300 से 450 का जोन दिया था, 18,250 270 का हाई बार बार लगा के वो नीचे आ रहा है। इतना अच्छा बंद कर गया है डाउ जोन्स का कि ये 18,000 या उससे थोड़ा नीचे ओपन हो सकता है, तो अब वहाँ से हो सकता है अच्छा कर जाए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ये वापस नीचे आता है और 17,850 750 जोन को ब्रेक करने की कोशिश करता है तो भी वहाँ घबराना नहीं है। थोड़ा सा करेक्शन 200-400 पॉइंट का और बचा होगा तो बचा होगा। मेनली हमें ये ध्यान रखना है कि अब यहाँ से ये क्या करता है, क्योंकि जो एक मिनिमम एक्सपेक्टेशन होती है करेक्शन के एक्सटेंशन की, वो इसने मोटा मोटी आप समझ लो कि पूरी ही कर ली है, ऑलमोस्ट पूरी कर ली है मुझे कहना चाहिए। बस ये याद रखना है कि इसको ज़्यादा नीचे समय नहीं बिताना चाहिए, थोड़ा बहुत जो नीचे लो लगाना है वो लगा के इसको वापस ऊपर चले आना चाहिए। अब वो क्या होता है, कैसे होता है, वो हम लोग आपको पता है वीक बाय वीक यहाँ डिस्कस करते रहेंगे। और सबसे बड़ी बात है टेलीग्राम है हमारे पास, चैनल है, ग्रुप है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपने अभी तक नहीं किया है। वहाँ पे तो हम सारी चीज़ें डिस्कस करते ही हैं मिड वीक में, अगर कुछ रह जाता है तो। सो याद रखिएगा हम बिल्कुल ऊपर जा रहे हैं, लेकिन जिस कॉन्फिडेंस से हम चले थे अब वो कॉन्फिडेंस उस लेवल का नहीं है, इसलिए थोड़ा सा कॉशस इस पूरी चाल में, इस जर्नी में रहना है। फिलहाल एज ए ट्रेडर हमें दूर रहना है, जितना दूर रहेंगे उतना बेटर रहेगा। एज ए इन्वेस्टर मैं पहले भी बात कर चुका हूँ, 1 रुपये का अभी घबराने का समय नहीं आया है, लेकिन लेवल्स पे वहाँ ध्यान रखने की ज़रूरत है एज ए इन्वेस्टर टू। तो अभी ज़्यादा घबराने की बात नहीं है, लेकिन दिमाग में कॉशन ज़रूर रखना है। इसके लिए आपको आज ये सारी बात बताई है, और इसका जो रीज़न है याद रखिएगा, बहुत सारे डेटा पॉइंट हैं, लिटरली बहुत सारे डेटा पॉइंट हैं। लास्ट 7-10 डेज से मैं सिर्फ उन्हीं को देख रहा हूँ। मेरे अपनी जो पर्सनल रिसर्च है स्टॉक रिलेटेड या सेक्टर रिलेटेड वो उतनी नहीं हुई है जितनी इन सभी चीज़ों को, और यह जो आपको मैं 1-2 लाइन बता रहा हूँ यहाँ पे, उसको बताने के लिए की गई है। ठीक है, तो ज़्यादा अभी प्रॉब्लम नहीं लेनी है। जैसा मैंने कहा, मैं तो आपके साथ जुड़ा ही हुआ हूँ, रिलैक्स होके बैठने वाला समय ये नहीं है, बस दिमाग में मोटा मोटी ये रखना है। दीजिए मुझे इजाज़त, नेक्स्ट वीक फिर मिलेंगे। कुछ अपडेट होगा, इस रेंज से बाहर आएगा या क्या करेगा, उसके हिसाब से फिर इसकी बात यहाँ ज़रूर करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।